राधे राधे। श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। और ब्रज भूमि की उस पावन रज को बारंबार प्रणाम, जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में गैये चराए, जहाँ यमुना मैया बहती है, जहाँ गोवर्धन महाराज विराजमान है और जहाँ आज भी भक्तों को राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का स्मरण होता है। आज राधा मिलन कुंज के माध्यम से हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसे महान श्री कृष्ण प्रेमी भक्त की कथा, जिन्होंने संसार का वैभव देखा, लेकिन अंत में ब्रज की भूमि धूल को सबसे बड़ा धन माना, जिन्होंने राजसी ठाट देखा, लेकिन अंत में श्री कृष्ण की गायों के बीच रहना पसंद किया, जिन्होंने संसार का प्रेम देखा, लेकिन अंत में अपना पूरा हृदय श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। तो आइए मित्रों, आज की कथा है महान श्री कृष्ण प्रेमी भक्त रसखान जी का। भक्त रसखान जी का मूल नाम सामान्यतः सैयद इब्राहिम बताया जाता है। उनका जन्म लगभग सन 1548 ईस्वी के आसपास माना जाता है, लेकिन जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ परंपराएं पिहानी हरदोई से जोड़ती है, तो कुछ दिल्ली क्षेत्र से। लेकिन भक्त रसखान जी के जीवन की सबसे बड़ी पहचान उनका जन्म स्थान नहीं है। उनकी सबसे बड़ी पहचान है उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम। भक्त रसखान जी का प्रारंभिक जीवन। भक्त रसखान जी का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ। माना जाता है उनका बचपन अभावों में नहीं बीता। धन था भरपूर, सुख सुविधाएं थी, प्रतिष्ठा थी और संसार में मान सम्मान भी था। परंतु मनुष्य को संसार कितना भी सुख दे दे, जब तक हृदय को सच्चे प्रेम का सहारा नहीं मिलता, तब तक भीतर एक खालीपन बना रहता है। मित्रों, भक्त रसखान जी के जीवन में भी एक समय ऐसा आया जब संसार का आकर्षण उनके मन को बांध नहीं पाया। उनका हृदय प्रेमी स्वभाव का था और यही प्रेम धीरे धीरे उन्हें एक ऐसे मार्ग पर ले आ गया जहाँ सांसारिक प्रेम का रूपांतरण भगवत प्रेम में होने लगा था। संसार के वैभव से विरक्ति। भक्त रसखान जी ने अपने जीवन में दिल्ली का वैभव देखा, लेकिन दिल्ली में हुए संघर्ष और अशांति ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, देखी गदर हित साहिबी, दिल्ली नगर मसान, छिन्ही वासा बंस की ठसक छाड़ी रसखान। इन पंक्तियों में भक्त रसखान जी संसार की सत्ता और वैभव की नश्वरता का अनुभव व्यक्त करते दिखाई देते हैं। जिस संसार पर मनुष्य इतना गर्व करता है, वह संसार एक क्षण में बदल सकता है। आज महल है, कल वही स्थान उजाड़ हो सकता है। आज सत्ता है, कल सत्ता किसी और के हाथ में हो सकती है। मित्रों, भक्त रसखान जी के मन में प्रश्न उठा, जब संसार का वैभव स्थायी नहीं है, तो फिर उस वैभव का अभिमान क्यों? और यहीं से उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। भगवान श्री कृष्ण प्रेम की पहली पुकार। भक्त रसखान जी के श्री कृष्ण प्रेम में आने की कई कथाएं भक्त परंपरा में मिलती है। एक परंपरा के अनुसार श्रीमद् भागवत और श्री कृष्ण की लीलाओं के वर्णन ने उनके हृदय को प्रभावित किया। एक अन्य प्रसिद्ध वैष्णव परंपरा में उनके किसी सांसारिक प्रेम और फिर उस प्रेम से उत्पन्न वैराग्य की कथा मिलती है। कहा जाता है कि भक्त रसखान जी को समझ आया, जिस प्रेम में इतनी आसक्ति है, यदि यही आसक्ति श्री भगवान में हो जाए
तो जीवन सफल हो सकता है मित्रों। यही विचार उनके जीवन का मोड़ बन गया। सांसारिक प्रेम धीरे धीरे भगवान के प्रेम में बदलने लगा और फिर उनके हृदय में केवल एक ही इच्छा रह गई, श्री कृष्ण के दर्शन। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा। भक्त रसखान जी का हृदय श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल होने लगा। अब उन्हें संसार का वैभव अच्छा नहीं लगता। उनका मन कहता था, मुझे वह स्थान चाहिए जहाँ मेरे कान्हा है। कहा जाता है कि वह श्री कृष्ण की खोज में अब ब्रज की ओर चले आए। गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन, जमुना जी, इन सभी स्थानों से उनका मन जुड़ता चला गया मित्रों। भक्त रसखान जी के लिए ब्रज केवल एक स्थान नहीं था, ब्रज उनके लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बन गया था। गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से अब उनका मिलन हुआ। भक्त रसखान जी के जीवन में गोस्वामी विट्ठल नाथ जी का मिलन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। विट्ठल नाथ जी महाप्रभु वल्लभ आचार्य के पुत्र और पुष्टि मार्ग की महान वैष्णव परंपरा के आचार्य थे। परंपरा के अनुसार भक्त रसखान जी उन्हें संपर्क में आए और श्री कृष्ण भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े। कुछ स्रोत उन्हें विट्ठल नाथ जी का शिष्य बताते हैं। अब भक्त रसखान जी के जीवन में भक्ति केवल भावना नहीं रही, वह उनके जीवन का आधार बन गई। ब्रज भूमि ही बन गई उनका घर। भक्त रसखान जी ब्रज आए और ब्रज ने उन्हें अपना बना लिया। जहाँ दूसरे लोग धूल देखकर उसे धूल कहते थे, भक्त रसखान जी उसी धूल में श्री कृष्ण के चरणों की छाप देखते थे। जहाँ दूसरे लोग गायों को सामान्य पशु समझते थे, भक्त रसखान जी उन गायों में नंदलाल की गोचारण लीला देखते थे। जहाँ दूसरे लोग यमुना को नदी कहते थे, भक्त रसखान जी के लिए वह यमुना मैया थी। जहाँ लोग कदम का पेड़ देखते थे, वहाँ भक्त रसखान जी को कान्हा की लीलाओं की स्मृति दिखाई देती थी। यही तो ब्रज की महिमा है मित्रों। भक्त रसखान जी को राज्य नहीं चाहिए था। भक्त रसखान जी के प्रसिद्ध सवैये में उनकी भक्ति की गहराई दिखाई देती है। वह कहते हैं कि यदि उन्हें नंद की गायों के साथ रहने का अवसर मिल जाए तो तीनों लोगों का राज्य भी उन्हें स्वीकार नहीं। उनकी भावना है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। अर्थात यदि मनुष्य का जन्म मिले तो ब्रज के गोकुल गांव में रहो। और आगे उनकी भावना और भी अद्भुत हो जाती है। यदि पशु बनूं तो नंद बाबा की गायों के बीच रहूं। यदि पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। यदि पक्षी बनूं तो यमुना किनारे कदम की डाली पर रहूं। भक्त रसखान जी का श्री कृष्ण प्रेम। भक्त रसखान जी के लिए श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं थे, वह उनके प्राण थे, उनकी आंखों का सपना थे, उनके हृदय की धड़कन थे, उनकी कविता का विषय थे और उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य थे। कभी वे बालक श्री कृष्ण को देखते हैं, कभी माखन चुराते श्री कृष्ण को, कभी गाय चुराते श्री कृष्ण को, कभी बांसुरी बजाते श्री कृष्ण को और कभी राधा रानी के साथ प्रेममयी लीला करते श्री कृष्ण को। उनकी रचनाओं में श्री कृष्ण की बाल लीला, रूप, सौंदर्य और ब्रज की लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। ब्रज की धूल ही सोना बन गई। भक्त रसखान जी ने संसार का धन देखा था, इसलिए वे जानते थे कि सोने की कीमत क्या होती है। लेकिन जब ब्रज का प्रेम मिला तो उन्हें समझ आया, ब्रज की धूल सोने से भी अधिक मूल्यवान है मित्रों, क्योंकि उस धूल में भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं। गोवर्धन की शिला उन्हें सामान्य पत्थर नहीं लगती थी,
क्योंकि उसी गोवर्धन को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर धारण किया था। यमुना का जल उन्हें सामान्य जल नहीं लगता था, क्योंकि उसी यमुना किनारे कान्हा की बाल लीलाएं हुई थी। भक्त रसखान जी की सबसे बड़ी साधना। भक्त रसखान जी की साधना का सबसे बड़े रूप था प्रेम प्राप्ति। उन्होंने श्री भगवान से धन नहीं मांगा, उन्होंने भगवान से राज्य नहीं मांगा, उन्होंने सिद्धियां नहीं मांगी, उन्होंने मोक्ष तक की कोई बड़ी इच्छा नहीं रखी। उनकी इच्छा थी भगवान श्री कृष्ण के ब्रज में रहना। यही उनकी भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है। भक्त रसखान जी की सिद्धि रचना प्रेम वाटिका प्रेम के आध्यात्मिक स्वरूप को सामने रखती है। भक्त रसखान जी बताते हैं कि सच्चा प्रेम केवल बोलने की चीज नहीं है। प्रेम में अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है, प्रेम में अपना स्वार्थ छोड़ना पड़ता है, प्रेम में अपने आप को प्रियतम के चरणों में समर्पित करना पड़ता है। इसलिए भक्त रसखान जी का जीवन स्वयं उनकी प्रेम वाटिका बन गया। उनका हृदय श्री कृष्ण के प्रेम की वाटिका बन गया। भक्त रसखान जी की भाषा और काव्य। भक्त रसखान जी ने मुख्यतः ब्रज भाषा में श्री कृष्ण भक्ति का अत्यंत सुंदर काव्य रचना की। उनकी भाषा में सरलता, मधुरता, प्रेम और ब्रज की मिट्टी की सुगंध है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में प्रेम वाटिका और सुजान रस खान का उल्लेख मिलता है। भक्त रसखान जी के सवैये हिंदी साहित्य में आज भी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। भक्त रसखान जी की भक्ति की अनोखी विशेषता। भक्त रसखान जी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि मित्रों, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को अपनी पूरी आत्मा से स्वीकार किया। उनकी भक्ति हमें बताती है भगवान तक पहुंचने का मार्ग प्रेम का मार्ग है। भगवान यह नहीं देखते कि भक्त कहाँ पैदा हुआ, भगवान यह नहीं देखते कि उसके पास कितना धन है, भगवान यह देखते हैं उसके हृदय में कितना प्रेम है। भक्त रसखान जी इसका सुंदर उदाहरण बन गए। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्या भक्त रसखान जी ने बहुत कष्ट सहा? भक्त रसखान जी के जीवन से जुड़ी अनेक कष्ट और परिवर्तन की कथाएं भक्त परंपरा में सुनाई जाती है, लेकिन इतिहास में उनके व्यक्तिगत कष्टों का पूरा और निश्चित विवरण उपलब्ध नहीं है। इसीलिए कथा में हमें श्रद्धा और इतिहास दोनों का संतुलन रखना चाहिए। उनका सबसे बड़ा त्याग था सांसारिक वैभव से मन हटाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन लगा देना। यह त्याग छोटा नहीं था मित्रों। जिस व्यक्ति ने सुख देखा हो वह जब ब्रज की साधारण जीवन शैली को स्वीकार करे तो समझना चाहिए कि उसके भीतर प्रेम कितना गहरा रहा होगा। भक्त रसखान जी का ब्रज के प्रति प्रेम। भक्त रसखान जी का ब्रज प्रेम इतना गहरा था कि मित्रों उन्होंने अगले जन्म तक के लिए ब्रज की कामना की। वह कहते हैं यदि मनुष्य बनूं तो ब्रज में रहूं, यदि पशु बनूं तो नंद बाबा की गायों में रहूं, यदि पत्थर बनूं तो गोवर्धन का पत्थर बनूं, और यदि पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कदम की डाल पर बैठूं। यह भावना बताती है भक्त रसखान जी के लिए ब्रज ही उनका अंतिम आश्रय था। श्री कृष्ण से भक्त रसखान जी की प्रार्थना। कल्पना कीजिए भक्त रसखान जी गोवर्धन के पास बैठे हैं, सामने ब्रज की धूल उड़ रही है, गौ माता जी जा रही है, दूर कहीं बांसुरी की धुन सुनाई दे रही है, यमुना मैया की लहरें बह रही है और भक्त रसखान जी मन ही मन कह रहे हैं हे मेरे कान्हा, मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका ब्रज चाहिए। यही भावना भक्त रसखान जी के काव्य में बार बार दिखाई देती है। भक्त रसखान जी और राधा कृष्ण प्रेम। भक्त रसखान जी के हृदय में श्री कृष्ण के साथ साथ राधा कृष्ण की प्रेममयी लीलाओं के प्रति
भी गहरी श्रद्धा थी। उनके लिए राधा कृष्ण का प्रेम केवल संसार के प्रेम कथा नहीं था, ये जीव और परमात्मा के बीच प्रेम का दिव्य प्रतीक था। जहाँ प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं, जहाँ केवल समर्पण है, वही सच्चा प्रेम है। भक्त रसकान जी का अंतिम जीवन। भक्त रसकान जी ने अपने जीवन का बड़ा भाग ब्रज भूमि की श्री कृष्ण भक्ति में बिताया। उनकी मृत्यु सामान्यतः लगभग 1628 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। हालांकि अलग अलग स्रोतों में तिथियों और स्थानों को लेकर मतभेद भी मिलते हैं। कई परंपराएं उनके अंतिम समय को ब्रज वृंदावन क्षेत्र से जोड़ती है। जिस व्यक्ति ने संसार से जीवन की शुरुआत की, उसने ब्रज की भक्ति में जीवन पूरा किया और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी सफलता थी। भक्त रसकान जी हमें क्या सिखाते हैं? उनके द्वारा दी गई हमें 5 बड़ी बातें बहुत कुछ सिखाती है। पहली शिक्षा, सच्चा प्रेम मनुष्य को बदल सकता है। दूसरी शिक्षा, भगवान की भक्ति के लिए कोई जाति या बाहरी सीमा या बाधा नहीं है। तीसरी शिक्षा, संसार का धन और वैभव नश्वर है। चौथी शिक्षा, ब्रज की भक्ति में प्रेम सर्वोपरि है। पांचवी शिक्षा, भगवान से मांगना हो तो भगवान का प्रेम मांगो। अंतिम भावपूर्ण प्रसंग। भक्त रसकान जी का जीवन हमें बार बार यही याद दिलाता है, जिस मनुष्य ने संसार में प्रेम खोजा वह अंत में भगवान के प्रेम तक पहुंचा। जिसने संसार की सुंदरता देखी मित्रों, उसे ब्रज की सुंदरता सबसे बड़ी सुंदर लगी। जिसने महलों का वैभव देखा, उसे ब्रज की कच्ची गलियां अधिक प्यारी लगी। जिसने संसार का धन देखा, उसे ब्रज की धूल अधिक मूल्यवान लगी। और जिसने संसार में अनेक रिश्ते देखे, उसने अंत में कहा, मेरा सबसे बड़ा संबंध तो मेरे कान्हा से है। समापन प्रार्थना मित्रों। हे श्री राधा रानी, जैसा प्रेम आपने भक्त रसकान जी के हृदय में जगाया, वैसा ही प्रेम हमारे हृदय में भी जगा दीजिए। हमारे मन से अहंकार दूर कर दीजिए, हमारे मन से लोभ दूर कर दीजिए, हमारे मन से द्वेष दूर कर दीजिए और हमारे हृदय में केवल राधा नाम, कृष्ण नाम और ब्रज प्रेम भर दीजिए मित्रों। हे श्री राधे, हमारे जीवन में भी ऐसा भाव आ जाए कि संसार की सारी खुशियों से बढ़कर हमें आपके चरणों की भक्ति मिल जाए। हे श्री राधे। भक्तों, यदि आपको भक्त रसकान जी का यह पावन जीवन चरित्र अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल राधा मिलन कुंज को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे हर एक वीडियो को आप लाइक और अपने सभी भक्तजनों तक शेयर करें, जिससे बरसाना धाम की श्री राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। बोलिए श्री राधा रानी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बरसाने धाम की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, ब्रज धाम की जय। जय जय श्री राम।